रैली तो पिछले जो रिकॉर्ड है वो सारे को तोड़ने का काम करेगी। और रही बात धमाके की, देखो 1987 में जब देश में प्रदेश में बदलाव आया था तो हरियाणा की धरती से आया था। तो अब ये रैली और एक नया नया इतिहास रचने का काम करेगी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सिनेरियो तो ये होगा कि सभी दल इकट्ठे होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। और 100% मान के चलिए, यहाँ से प्रदेश से या सेंटर से बीजेपी जेजेपी को भगाने का काम भी जनता करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं अनिल खत्री इस समय गोहाना में मौजूद है। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती है। इनेलो जो है इस जयंती को एक बड़ी रैली करके जो है हर साल मनाती है। इस बार जो है ये रैली कैथल में रखी गई है और हमारे साथ बड़ौदा हल्के से प्रधान है जोगिंदर मलिक मौजूद है। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। मलिक साहब, किस तरह की तैयारी है रैली को लेकर और किस तरह से आपको लगता है कि ये रैली होगी? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हर साल की तरह चौधरी ताऊ देवीलाल जी, जो हमारे बहुत ही छत्तीस बिरादरी के नेता थे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हर साल एक 30 त्योहार की तरह इनका जन्मदिवस मनाने का काम करती है। उसी तरह अब की बार ये कैथल में हमने सोमवार को ये रैली का आयोजन किया है और इसमें देश प्रदेश के तमाम बड़े बड़े नेता इसमें पहुंचने का काम करेंगे। हर साल की तरह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अध्यक्षता में रैली होती है और ये जन्मदिन मनाने का काम करती है। तो आप जो है बड़ौदा हल्के के सभी गाँव में गए हैं, किस तरह से न्योता दे के आए हैं, किस तरह की तैयारी है? देखिए, कल हमने पूरे बड़ौदा हल्का के चमन गांव का दौरा खत्म किया है। वहां जाके लोगों को रैली का न्योता निमंत्रण देने का काम किया है। तो हजारों की संख्या में बड़ौदा हल्का से लोग जाने का काम करेंगे। जो हमने देखा है और हमने हर एक एक गांव में जाकर कोशिश भी की है और लोग भी अपने आप से भी उत्साहित हैं। छोटे से छोटे गांव में 3-3, 4-4 गाड़ियां और बड़े जो गांव हैं उनमें 10-10, 12-12, 15-15 गाड़ियां लोगों ने वहां लेकर आने का काम बोला कि हम लेके आएंगे वहां पर। तो जिस तरह से परिवर्तन यात्रा खत्म हुई है उसके बाद ये रैली हो रही है, तो किस तरह से पूरे हरियाणा में चौटाला जब घूम के आए हैं तो क्या लगता है रैली को लेकर किस तरह की उम्मीद है? परिवर्तन यात्रा में किस तरह का जोश दिखाई दिया? देखिए, जब भी कोई भी पद यात्रा या कोई रैली जुलूस किया जाता है उसका पीछे पीछे कारण होता है। क्योंकि देश में प्रदेश में जो बीजेपी जेजेपी जो सरकार थी, इन्होंने दमनकारी नीतियां लागू करने का काम किया, जिससे हर एक वर्ग 36 बिरादरी के लोग दुखी थे। तो उसकी इमेज में इन कुछ चीज़ों को देखने के लिए, कुर्तियों को पढ़ने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पद यात्रा निकालने का काम किया। बखूबी उन्होंने 90 के 90 हल्कों में जाकर लोगों की समस्याएं समझने का काम किया और आज उस चीज़ का रिजल्ट भी मिल रहा है। आपने जैसे पिछली बारी हमारे अभी जिला स्तरीय मीटिंग चल रही थी, वहाँ जो मीटिंग में पहले 200-300 आदमी आते थे वो 3 गुना 4 गुना पहुँचने का काम किया। तो 100% आप मान के चलिए जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने यात्रा निकाली थी उसका प्रदेश की राजनीति पर पूरा असर पड़ेगा। और अब की बारी लोगों ने मन मना लिया है कि भाई अब की बारी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाने का काम लोग करेंगे। जिस तरह से बड़ी रैली का दावा किया जा रहा है, बड़े बड़े नेता वहाँ आएंगे, तो क्या लगता है किस तरह का बड़ा धमाका भी हो सकता है? देखिए, दावा नहीं किया जा रहा, ये तो आपके सामने परसों देख लेना आप। रैली तो पिछले जो रिकॉर्ड है वो सारे को तोड़ने का काम करेगी। और रही बात धमाके की, देखो 1987 में जब देश में प्रदेश में बदलाव आया था तो हरियाणा की धरती से आया था। तो अब की बारी भी आप 100% मान के चलिए, जो ये रैली चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में है, तो इस रैली से ही देश प्रदेश में माहौल बदलेगा और बीजेपी जेजेपी या सेंटर में बीजेपी लगा लीजिए आप, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो अलायंस के जो दल हैं, चाहे उसमें नीतीश कुमार जी हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हैं, अखिलेश जी हैं, सत्यपाल मलिक हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, ममता बनर्जी हैं, बादल साहब हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला जी हैं, मतलब तमाम बड़े नेता उसमें आने का काम करेंगे। और जहां तक कांग्रेस का मैं आपको बता दूं, वहाँ के जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनको भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने निमंत्रण देने का काम किया है। जिस तरीके से अब ये रैली होगी तो क्या लगता है क्या सिनेरियो आगे प्रदेश में बनेगा इसके बाद? बिल्कुल, देखिए 100% आप मान के चलिए, माहौल तो अभी पद यात्रा जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पूरी की उससे काफी बदलाव आया है। तो अब ये रैली और एक नया इतिहास रचने का काम करेगी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सिनेरियो तो ये होगा कि सभी दल इकट्ठे होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे और 100% मान के चलिए, यहाँ से प्रदेश से या सेंटर से बीजेपी जेजेपी को भगाने का काम भी जनता करेगी। इंडिया गठबंधन में इनेलो के शामिल होने की लगातार चर्चाएं चल रही हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, वैसे तो आपने केसी त्यागी जी जो कि बहुत बड़े नेता हैं जेडीयू के,
उनकी भी स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, भाई ये अलायंस की नींव रखने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने फतेहाबाद की रैली में किया था। आप उस टाइम की वीडियो देखोगे तो जो नीतीश कुमार जी आए हुए थे वहां पर, तो नीतीश कुमार जी ने बड़ा विनम्र प्रार्थना की थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से कि आप तीसरे मोर्चे के बजाय मुख्य विपक्षी मोर्चा बनाने का काम करें, जिसमें कांग्रेस को भी शामिल करें। तो मुख्य तौर पर तो आप देखोगे नींव रखने वाले ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं। तो अलायंस में जितने भी दल हैं वो पहले भी चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में काम कर चुके हैं। तो 100% आप मान के चलिए देश और प्रदेश का माहौल बदलेगा। जब अभय चौटाला विधानसभा में बोलते हैं उसकी पूरी प्रदेश में चर्चा रहती है। देखिए, कहने को तो अभय सिंह चौटाला जी एक एमएलए है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, बट आप लोगों की सुनोगे और देखोगे तो एक ही एमएलए 89 पर भारी है। असलियत में देखा जाए तो जो मुख्य विपक्षी दल तो कांग्रेस है, भूपेंद्र हुड्डा उसके नेता है वहां पर सदन में, तो वो जो काम उनका होना चाहिए, लोगों के मुद्दे उठाना, लोगों की समस्याओं को अवगत करवाना लोगों विधानसभा में, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय ये काम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी करते हैं। ये बीजेपी के एक नेता हैं कंवरपाल गुर्जर जी, उनका भी कहना था कि वाकई में अभय सिंह चौटाला जी फैक्ट जो ओरिजिनल मुद्दे हैं उठाने का काम करते हैं, इसलिए विधानसभा का सत्र को देखने जाता है तो अभय सिंह चौटाला जी को सुनने लोग जाते हैं, न कि किसी खट्टर को या डिप्टी को या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो ऐसे रोल दिखता है आपको जैसे कि ये बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल लाजमी बात है कि अभय सिंह चौटाला जी मुद्दे उठाते हैं और बेबाक तरीके से मुद्दे उठाने का काम करते हैं। जो लोग कहते हैं एक विधायक की पार्टी है, अभय सिंह ने इन लोगों को खत्म कर दिया, 20 विधायक की पार्टी थी, एक पर आ गई है, आगे एक भी नहीं आएगा, किस तरह का जवाब इस रैली के बाद मिलेगा? देखिए, जब भी कोई पार्टी या कोई परिवार दो फाड़ होता है तो नुकसान किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। तो जैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दो फाड़ हुई थी तो नुकसान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्यादा हुआ था। तो आज जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने पुराने रंग रूप में आ चुकी है, एक विधायक बेशक हो तो मैं फिर कहता हूँ 89 पर बारी पड़ती है, चाहे विधानसभा में लगा ली चाहे बाहर लगा ली। मैं आपको बताना चाहूँगा एक ही विधायक थे आपके हरियाणा में पूरे देश में जिन्होंने किसान आंदोलन के फेवर अपना इस्तीफा देने का काम किया था, वही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे जिन्होंने बॉर्डर पर जो किसान बैठे थे वहां हॉस्पिटल खोलने का काम किया था, लाखों करोड़ों रुपए वहां पर किसानों की मदद के लिए चंदा देने का काम किया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक बात ठोक के कहना चाहता हूँ, ये भूपेंद्र हुड्डा जो बाप बेटे की जो कंपनी है, ये कोई भी आदमी सिंगल आदमी मेरे को ये प्रूफ करके दिखा दे, दोनों आंदोलन जो मेन मुख्य आपका टिकरी बॉर्डर था और ये सिंधु बॉर्डर पे था, दोनों बाबू बेटा ने कभी भी वहां पर 1 रुपया चंदा किसानों को देने का काम किया था नहीं किया, और अभय सिंह चौटाला जी ने करोड़ों रुपए देने का काम किया था। कहने को तो टिकरी बॉर्डर दिल्ली का लगता था, बट जो उनका जो पार्लियामेंट का क्षेत्र है बहादुरगढ़, बैठे तो वहीं थे, कभी भी वहां जाकर ना तो सूद लेने का काम किया, ना ही किसानों को कोई फाइनेंशियल मदद करने का काम किया। और जबकि उसकी उलट में अभय सिंह चौटाला एक एमएलए थे, इस्तीफा देने का काम किया और करोड़ों रुपए की मदद करने का काम भी वही अभय सिंह चौटाला जी जिन्होंने करने का काम किया। प्रदेश की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं इनेलो से या अभय सिंह चौटाला से, तो कैसे लगता है प्रदेश की जो जनता उनकी उम्मीदों पर जो है उनकी उम्मीदें पूरी हो पाएंगी? देखिए, जो उम्मीद लोगों को होती है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जब सत्ता में थी, पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे भी लोगों की भलाई के लिए काम करने का काम किया था। तो लाजमी बात है, फिर उसके बीच में कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने वोट देने का काम किया, जो उम्मीद थी उसके विपरीत उन्होंने कोई काम करने का काम नहीं किया। तो लाजमी बात है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बिल्कुल उम्मीद में बैठे कि दोबारा से ये पार्टी आए और लोगों की भलाई के काम करने का काम करेंगे। जो जिन्होंने अतीत में पहले काम किया तो भविष्य में वही काम करने की उम्मीद रखते हैं लोग, और 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जब भी सरकार बनेगी हरियाणा में, आम जनता के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए अनेक नीति लागू करने का काम अभय सिंह चौटाला जी और ओम प्रकाश चौटाला जी करने का काम करेंगे।